गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेइज थ्योरम। तो जॉन बेइज वाज ए फेमस मैथमेटिशियन एंड he developed a formula for finding the reverse probability with the help of the conditional probability, and this formula is developed by him and named also to him Bayes theorem. PEI upon A equal to PEI into PA upon EI upon sigma I equal to 1 to n PEI into PA upon EI, here I 8 1 2 3 dot 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 n जितने इवेंट यहाँ पर हों कंडीशनल, एंड दिस फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। तो बच्चों, ये इस तरीके से बेइज थ्योरम है, बेइज का फार्मूला है, और ये मैथमेटिशियन है जॉन बेइज, उनके नाम से ही फार्मूला यहाँ पर है। और अब हम इस फार्मूला पर क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग के अंदर 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड। 2 बैग हैं और उनमें से सबसे पहले बॉल निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। और एक बॉल हमने बैग से निकाली है विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि कैसी है, रेड है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो बॉल निकली है वो फर्स्ट बैग से आई है। यस, तो ये है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बॉल निकाल ली, ये तो हमारी इवेंट है, मेन इवेंट, लेकिन वो फर्स्ट बैग से निकली है, ये बताना है, इसलिए इसको यहाँ रिवर्स इवेंट बोलेंगे। खैर, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम 2 बैग यहाँ पर हमने लिए हैं, तो लेट कर लें, लेट E1 जो इवेंट है वो चूजन फर्स्ट बैग, और E2 इवेंट जो हम ले लें वो हो जाएगा चूजन सेकेंड बैग, और जो E हम इवेंट माने हमारा वो है रेड बॉल, बीइंग दी रेड बॉल, यहाँ पर रेड बॉल चूजन। ये यहाँ पर हमने इस तरीके से 3 इवेंट ले लिए हैं, और अब ये इवेंट्स हमारे नाउ E1 एंड E2 इवेंट्स आर म्यूचुअली exclusive and exhaustive। तो ये दोनों एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। बैग E1 का सिलेक्शन या बैग E2 का सिलेक्शन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो इक्वल हो जाएंगी। 2 बैग हैं, फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करना या सेकंड बैग को सेलेक्ट करना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 आ जाएगी। अब हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन फर्स्ट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, probability ball drawn from the first bag, ball drawn from first bag is red। इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे P
ए अपॉन, इसको ए मान लेते हैं, ई की जगह ए मान लेते हैं, पी ए अपॉन E1। क्यों? क्योंकि बैग हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम बॉल निकाल रहे हैं, तो पी ए अपॉन E1। तो चलिए फर्स्ट बैग में हम देखें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स हो गई 8 और इसमें से रेड कितनी है 4, तो आपका 4/8 दैट इज 1/2। इसी तरीके से पी ए अपॉन A2 निकालना है, तो पी बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज रेड, क्योंकि रेड बॉल ही निकली है ना। तो इसके लिए हम इसको कह रहे हैं पी ए अपॉन E2। हमने पहले E2 बैग सेलेक्ट किया, उसमें से हमने बॉल निकाली, वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सेकेंड बैग में 2 रेड एंड 6 बॉल ब्लैक बॉल थे, तो 2 अपॉन टोटल 8 हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1/4। अब हम यहाँ पर बेस थ्योरम से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऊपर लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, अभी एक लाइन यहाँ लिख लें, देयरफॉर फ्रॉम बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इस केस में बच्चों हम जब प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट हैं E1 और E2, इनसे हमारा फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला अप्लाई करके और हम आगे का क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों बेस थ्योरम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा Pe1/A, Pe1/A इक्वल टू PA इंटू PA अपॉन E1, PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। और ये बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमें 2 इवेंट ही लिए हैं, अब हम वैल्यूज रख लें, तो PE1 हमारे पास 1/2 है और PA अपॉन E1 भी हमने 1/2 निकाला है, अपॉन यहाँ पर भी वही वैल्यू हम रख देंगे, और प्लस PE2 1/2 है हमारे पास, लेकिन PA अपॉन E2 हमने 1/4 निकाल लिया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8, और हम यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और उसको फिर हम आगे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/4/8 एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे तो 2 + 1, ये 8 ऊपर पहुँच जाएगा बच्चों, तो 1 × 8 अपॉन ये 4 नीचे आएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 2/3। तो ये बच्चों आंसर क्या आया है, किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो रेड बॉल ये निकली है ये कहाँ से आई है। वैसे रेड बॉल तो दोनों में है, दोनों बैग में है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ये जो रेड बॉल निकली है वो फर्स्ट बैग में से आई है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये 2/3 निकल आई है बेस थ्योरम से, इसीलिए इसको हम बेस थ्योरम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने ये आपके क्वेश्चन लिया है, ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो एक कॉलेज में 40% बच्चे हॉस्टल में 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% आपके डे स्कॉलर्स हैं। ओके, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। उनमें से जो 30% बच्चे ए ग्रेड अटेंड करते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, 20% बच्चे ए ग्रेड अटेंड करते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, दैट इज जो डे स्कॉलर्स हैं।
तो हमें बताना है कि अगर हमने एक बच्चा सेशन के एंड में हमने एक बच्चा अगर सिलेक्ट किया है तो वो बच्चा ए ग्रेड ला रहा है, लेकिन वो कहाँ रहता है, हॉस्टल में रहता है। स्टूडेंट इज ए ऑस्ट्रेलियन, ये हमें यहाँ पर करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले तो इवेंट, दो इवेंट सपोज कर लें। इवन कह दें हम स्टूडेंट कहाँ पर रह रहा है, हॉस्टल के अंदर रह रहा है, तो हम इसको कहते हैं स्टूडेंट स्टेज इन हॉस्टल। और E2 कह दें स्टूडेंट विथ डे स्कॉलर। ओके, और ई इवेंट है हमारा ए ग्रेड अटेंड करना, ए ग्रेड अटेंडिंग। तो बच्चों यहाँ हम अगर क्वेश्चन से देखें तो P1 जो बच्चे हॉस्टल में रहे हैं कितने परसेंट बच्चे हैं, 60%। 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 6/10 दैट इज 3/5। और जो बच्चे डे स्कॉलर्स हैं वो कितने परसेंट हैं, 40%। तो दैट इज 40/100 दैट इज 4/10 दैट इज 2/5। और यहाँ पर जो E1 और E2 है वो हमारी कैसी इवेंट है, आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो डे स्कॉलर नहीं हो सकते, जो डे स्कॉलर हैं वो हॉस्टल में रह सकते, वो बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ पर एक इवेंट हमने सपोज कर लिया है, वो बच्चे जो ग्रेड ए अटेंड करते हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें उन बच्चों की जो हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड लाते हैं। हॉस्टल स्टूडेंट अटेनिंग ए ग्रेड, ऐसे हमारे पास बच्चों कितने परसेंट बच्चे थे जो हॉस्टल में रह के ए ग्रेड ला रहे हैं, वो 30% बच्चे हैं। तो 30/100 दैट इज 3/10। और दूसरा डे स्कॉलर्स probability of day scholar attend A grade, वो कितने परसेंट बच्चे, ऐसे हमारे पास 20% बच्चे हैं। तो हम यहाँ लिख दें 20/100 दैट इज 1/5। अब हमें बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ लिख दें देयरफॉर फ्रॉम बेस थ्योरम required probability। तो यहाँ पर हम अच्छा P हॉस्टल स्टूडेंट अटेंड ए ग्रेड, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दें। क्या हुआ है, हॉस्टल के स्टूडेंट हैं लेकिन ए ग्रेड ला रहे हैं, तो E/E1। और ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी PE/E2। ओके, अब देखिए जब अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लें, देयरफॉर PE1/E, हमें वो निकालना है स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं और ए ग्रेड लाते हैं, इसलिए PE1/E इक्वल टू PE1 इंटू PE/E1।
अपॉन पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई अपॉन ई टू। चलिए, तो अब हम यहाँ वैल्यू रख लें तो पी ई वन हमारे पास कितना है 3/5 इंटू पी ई अपॉन ई वन 3/10 अपॉन ये वही रहेगा 3/5 इंटू 3/10 प्लस पी ई टू हमारे पास है 2/5 और पी ई अपॉन ई टू ये हमारे पास है 1/5। तो बच्चों अब हम इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा बड़े आसानी से आंसर निकलेगा। आसान से क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते कि आप इनको ढंग से समझ लें और सावधानी से इनको कैलकुलेट कर लें। चलिए देखिए, हम इसको आगे अगर कैलकुलेट कर दें तो 9/50 ऊपर आ जाएगा 9/50 अपॉन ये निकलना है पी ई वन अपॉन ई 9/50 प्लस 2/25। थोड़ा सा सॉल्व करें हम इसको तो 9/50 अपॉन यहाँ पर अगर हम 50 एलसीएम ले लेते हैं तो 9 प्लस 4 तो 11, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा 9/13 और जैसे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वो प्रोबेबिलिटी निकली है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हुए ए ग्रेड ला रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी है 9/13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर सीबीएसई 2014 में आया हुआ ए बैग कंटेंट 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। एक बैग के अंदर 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरीके से टोटल 10 बॉल्स हैं उस बैग के अंदर। 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement। यस, इस सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है कि हमने उस बैग से 2 बॉल निकाली 1 by 1। पहले एक निकाली और वो बाहर रख ली विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली, देख ली कि ब्लैक है या रेड है, उसको बाहर रख लिया, देन दूसरी बॉल निकाली। तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब इफ द सेकंड सिलेक्टेड बॉल हैपन टू बी रेड, जो सेकंड बॉल हम निकाल रहे हैं वो अगर रेड आती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज आल्सो रेड। तो हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली थी वो भी रेड ही निकली थी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को तो करना आसान हो जाएगा। यहाँ इवेंट हम ले लें, E1 इवेंट ले लें, फर्स्ट बॉल रेड और E2 इवेंट ले लें सेकेंड बॉल। जो आपने दूसरी बॉल निकाली है फर्स्ट बॉल इज रेड और फर्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक निकले, तो हम कहते हैं फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इज रेड। और जो ई इवेंट हम ले रहे हैं वो कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो रेड। तो ई इवेंट जो है वो फर्स्ट बॉल रेड ही है, ये हमें ई इवेंट को लेना है। ये हमारा जो रिक्वायर्ड इवेंट है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, नहीं अभी नहीं, ये हुआ क्वेश्चन दोबारा पढ़ते। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, जबकि क्या हुआ इफ द सेकंड सिलेक्टेड बॉल हैपेंस टू बी रेड। तो ये जो ई इवेंट है वो है सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। तो इस तरीके से बच्चों ये इवेंट हमने यहाँ पर ले ली है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है। 3 + 7 = 10 और here events are mutually exclusive and
एग्जॉस्टिव। चलिए, तो अब अगर हम PE1 की बात करें कि फर्स्ट बॉल रेड, तो इसके लिए क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं टोटल 10 में से, तो 3/10। और E2 की बात करें, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/10 हो जाएगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखें कि PE/E1 क्या आएगा। Therefore PE/E1 मतलब फर्स्ट बॉल रेड हमारी आ गई है, तब आपकी सेकेंड बॉल हमारी रेड आ गई है, तो फर्स्ट बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ई हमने क्या लिया था, सेकेंड बॉल रेड, और E1 फर्स्ट बॉल भी रेड निकली। तो जब फर्स्ट बॉल रेड निकल चुकी है, तो अब रेड बॉल हमारे पास बची कितनी, 2, और वो बॉल हमने निकाल के रख दी है बाहर, तो अंदर टोटल कितनी बॉल्स बची, 9। तो ये आपका आ जाएगा 2/9। और इसी तरीके से PE/E2 अगर हम निकालेंगे, तो अगर हमारी रेड बॉल निकल के बाहर रख गई, तो टोटल कितनी बॉल्स बची हमारे पास, 9। और ये अभी ब्लैक बॉल निकालने की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉल निकल के बाहर रख गई है, तो नो प्रॉब्लम, टोटल 9 बॉल बची, लेकिन अभी रेड कितनी बॉल्स हमारे पास अंदर है, 3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9। ये मतलब जब E2 मतलब ब्लैक बॉल निकली है, तब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/9। और यहाँ पर क्या था, रेड बॉल निकल के बाहर रख गई थी, तो एक बॉल तो टोटल में से कम हो गई, तो एक रेड में से कम हो गई। यहाँ पर ब्लैक बॉल निकल के बाहर निकली है, तो टोटल में से तो एक बॉल कम हुई, लेकिन रेड 3 की 3 बॉल्स ही अंदर रह गई हैं, तो ये आपका 3/9 ही होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम बेस थ्योरम required probability PE1/E इक्वल टू हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। ये बेस थ्योरम से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो PE1 हमारे पास है 3/10 इंटू PE/E1 है 2/9 अपॉन 3/10 इंटू 2/9 प्लस PE2 3/9 इंटू PE2 हमारे पास 7/10 इंटू 3/9। इसको बच्चों में यहाँ सॉल्व करना है, 3 2 6/90, और यहाँ पर भी 90 एलसीएम आने वाला है, तो 6 + 21, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 6/27, तो 3 2 6 एंड 3 9 27। तो ये बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई है वो 2/9 होगी। ओके, तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम का यूज करते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट। एक फैक्ट्री है जो बोल्ट प्रोड्यूस करती है, और उसके पास 3 मशीनें हैं ABC, और ये जो बोल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वो 25%, 35% एंड 40% मशीन ABC प्रोड्यूस कर रही हैं बोल्ट को। और इनमें से मशीन A 5% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है, और B 4% और C 2% डिफेक्टिव बोल्ट रेस्पेक्टिवली। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, और उसमें से हमने एक बोल्ट उठाया प्रोडक्ट में से, और वो डिफेक्टिव है, और वो मशीन B
मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए बोल्ट इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं टोटल रिपीट कर दूं, 3 मशीन लगी हैं एक फैक्ट्री में और वो बोल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। मशीन ए 25%, बी 35% और सी जो है 40% बोल्ट प्रोड्यूस करती हैं ये मशीन है। और लेकिन मशीन है तो कोई ना कोई कभी कभी डिफेक्टिव पीस भी निकल जाता है। तो ए जो डिफेक्टिव पीस निकालती है बोल्ट वो 5%, बी 4% और सी 2% डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर कर देती हैं। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास रखा है, उनमें से हमने एक बोल्ट निकाला और वो हमने देखा कि वो डिफेक्टिव है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो डिफेक्टिव पीस हमारे पास आया है ये बी मशीन द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल क्वेश्चन है। तो अब बच्चों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम 3 इवेंट सपोज कर लेते हैं, E1, E2 और E3। E1 ले लें, बोल्ट produced by बोल्ट लिख देते हैं, बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन ए। और E2 हम कह रहे हैं बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन बी और E3 कह रहे हैं बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन सी। चूंकि अलग अलग मशीन हैं, अलग अलग बोल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो डेफिनेटली इवेंट हमारी जो है इवेंट E1, E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive event। ओके, चलिए अब अगर हम देखें तो मशीन E1 जो प्रोड्यूस कर रही है वो 25% बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो PE1 हो जाएगा 25/100 और इसको अगर डेसिमल में लिख दें तो 0.25। PE2 जो है वो हमारा 35% प्रोड्यूस बोल्ट कर रही है और ये हो जाएगा 0.35। और अगर हम PE3 नीचे बोल देते हैं, PE3 के लिए बात करें तो 40% दैट इज ये आपका हो जाएगा 0.40। ओके, अब देखिए जरा मशीन ए कितने परसेंट इफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर, यहाँ पर एक इवेंट और लेना है, ई इवेंट लेना है डिफेक्टिव बोल्ट का, डिफेक्टिव बोल्ट। तो जो हम यहाँ पर निकालें तो बी ए मशीन है वो कितने परसेंट इफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, 5%। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हियर PE/E1 5%, तो 5/100 दैट इज 0.05। PE/E2 जो बी मशीन है वो कितने परसेंट इफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, 4%, तो 4/100 दैट इज 0.04। और PE/E3 जो तीसरी मशीन है वो 2% बोल्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है, तो 0.02। और हमें अब बताना है कि जो डिफेक्टिव पीस हमारे हाथ में आया है वो बी मशीन से प्रोड्यूस होके आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ लिखेंगे बाय बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों इसको ध्यान से आप देखेंगे कि हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं कि वो जो बोल्ट है वो हमारा बी मशीन ने डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस किया है, तो ये PE2/E ये निकालने वाले हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा
पी E2 इंटू पी ई अपॉन E2 अपॉन नीचे। अब यहाँ पर बच्चों 3 इवेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि PE1 इंटू पी ई अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ई अपॉन E2 एंड PE3 इंटू पी ई अपॉन E3। ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा बेस थ्योरम का। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा PE2 हमारे पास बच्चों है 0.35 इंटू PE अपॉन E2 है 0.04 एंड होल अपॉन PE1 0.25 इंटू E अपॉन E1 0.05 प्लस PE2 0.35 इंटू E अपॉन E2 0.04 प्लस PE3 0.40 इंटू E अपॉन E3 0.02। अब बच्चों अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन तो आराम से कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में। तो PE2 अपॉन E, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो फिगर आएगा वो होगा 0.0140। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का इसमें, और जब इन सब का मल्टीप्लाई करके और आप इनको ऐड करोगे तो 0.345 यहाँ से 0.0 आगे लगेगा बच्चों यहाँ पे। और जब आप डेसिमल आप यहाँ पर हटाएंगे तो 140 अपॉन 345, और यहाँ 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा, और यहाँ 5 से तो 5 7 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा, तो 28 अपॉन 69 ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि हमने बेस थ्योरम का यूज करते हुए कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, और अभी आप और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी रेफरेंस बुक से करिएगा, एग्जाम्पल से करें, एक्सरसाइज से करें। और आपके पास जो RD शर्मा की बुक है, RS अग्रवाल की बुक है, RB त्रिपाठी की बुक है, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उससे आप क्वेश्चंस करिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ से बच्चों एक बड़ा सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने की संभावना रहती है, और आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।